नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। बड़ा ही शुभ और लाभदायी है सावन का ये महीना, क्योंकि इस महीने भक्तों का ध्यान स्वयं रखते हैं शंकर भगवान। उनकी कृपा के दिव्य प्रभाव से हर उलझन सुलझ जाती है, चिंताओं के बादल खुद ब खुद छटने लगते हैं और जीवन में खुशहाली के आगमन के सभी द्वार खुल जाते हैं। तो अगर आपकी शादी में लगातार अड़चनें आ रही हैं, नया रिश्ता जोड़ने की हर कोशिश नाकाम हो रही है, तो सावन के शुभ महीने में एक उपाय से सुलझ जाएगी आपकी शादी की समस्या। कैसे, खुद ही जान लीजिए। सावन में होगा हर समस्या का निदान। विवाह की बाधा का होगा समाधान। शिव शक्ति की उपासना देगी वरदान। गौरी शंकर करेंगे बेड़ा पार। सावन में शिव आराधना का विशेष महत्व है। शिव पूजन से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि महादेव शिव अपने भक्तों की रक्षा हमेशा ढाल बनकर करते हैं। शिव ही हैं जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि शिव असंभव को भी संभव बना सकते हैं। कष्ट, क्लेश, दुख, विपदा, भव बाधा सभी कुछ भगवान शिव के आशीर्वाद से दूर हो जाते हैं। हर किसी की जिंदगी में कोई न कोई उलझन जरूर रहती है। ऐसी ही एक समस्या विवाह की भी है। कई बार रिश्ता तय होने के बाद भी शादी तक बात नहीं पहुंच पाती। कई बार ग्रह नक्षत्रों की चाल मार्ग की बाधा बनती है, तो कई बार कुंडली के योग अनुकूल नहीं होते हैं। आज हम आपको सावन के महीने में किए जाने वाले कुछ दिव्य प्रयोग बताएंगे, जिनको करने से साधक की विवाह की बाधा का अंत तय है। ऐसे में सावन के पावन महीने में शिव शंकर की पूजा, उनकी आराधना जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर सकती है और मिल सकता है शीघ्र विवाह का वरदान। श्रावण का विवाह का जो संबंध आदिकाल से है, जब सती ने अपनी देह का त्याग किया था और उसके बाद पार्वती के रूप में उन्होंने तपस्या की और भगवान शिव से उनका विवाह हुआ, तो संसार का जो प्रथम विवाह हुआ है वो भगवान शिव पार्वती का हुआ है। उसके पहले कोई विवाह नहीं हुआ, इसलिए यह सबसे सफल विवाह है। और वर्तमान समय में मनुष्य को गृहस्थ जीवन में जाने के लिए विवाह परम आवश्यक कृत्य है। इसलिए सबसे विशेष विवाह के कार्यों के संपन्नता के लिए यह महीना सावन का बताया गया है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर किन वजहों से शादी विवाह में बाधा आती है। आइए जान लेते हैं। कुंडली के पांचों तत्वों में अग्नि या वायु तत्व की मात्रा ज्यादा होने पर, चंद्रमा, शुक्र या बृहस्पति की स्थिति कमजोर होने पर, मंगल दोष या ग्रहण योग होने पर, अष्टम या द्वितीय भाव में पाप ग्रह होने पर, सप्तम भाव या सप्तमेश की स्थिति पाप क्रांत होने पर। अगर इन वजहों से आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं या फिर रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, तो महादेव शिव का ध्यान करने से आपको सुयोग्य जीवन साथी का वरदान मिल सकता है, क्योंकि सावन में प्रसन्न होते हैं महाकाल। महादेव करते हैं हर विपदा का निवारण।
तो आइए आपको परम कल्याणकारी और अचूक उपाय बताते हैं, जिससे आपको मिलेगा सुयोग्य जीवन साथी का वरदान। सावन के महीने में ही जल तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। पारिवारिक जीवन का कारक तत्व जल है। मंगल दोष, ग्रहण योग या विवाह न होने का योग सावन में शांत किया जा सकता है। सावन के महीने के अधिष्ठाता होते हैं शिव जी। शिव जी की पूजा से भाग्य बदल सकता है। अगर सावन के महीने में शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा की जाए तो न केवल विवाह शीघ्र होता है, बल्कि वैवाहिक जीवन की बाधा भी दूर होती है। कि भगवान शिव भाग्य के देवता हैं। इनको कहा जाता है आशुतोष तुम अवढर दानी। तो अगर विवाह में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो जिसके विवाह में समस्या आ रही है वह व्यक्ति अगर 5 फल लेकर या तो भगवती के मंदिर में या भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करता है और उन फलों को ग्रहण नहीं करता है, तो भगवान शिव और पार्वती कृपा से उसके विवाह में आ रही विघ्न बाधाओं का शमन होता है और उसका विवाह संपन्न होता है। इन उपायों को अपनाइए और महादेव शिव शंभु को मनाइए। आपकी हर बाधा, हर विपदा शिव कृपा से दूर हो जाएगी। तो प्रार्थना हो स्वीकार के गौमुख से निकलने वाली धर्म की इस पावन गंगा में गोता लगाते जाइए। हम आपको शिवशंकर को प्रसन्न करने के और भी अचूक मंत्र, जिससे आपके जीवन में होगा आपका कल्याण। सावन में शीघ्र विवाह के उपाय तभी सफल होते हैं जब आप उन्हें सही नियम से पूरा करते हैं। आज हम आपको आपकी उम्र के हिसाब से विवाह की अड़चनें टालने के अलग अलग उपाय बताने वाले हैं। तो इस शिवमय महीने में अपनी उम्र के मुताबिक उपाय कीजिए और पा लीजिए अपना मनचाहा रिश्ता। थोड़ी सी भक्ति से बाबा होते हैं निहाल। भक्तों की जिंदगी बनाते हैं खुशहाल। सावन में विवाह का वरदान देंगे शंकरा। जो बन जाते हैं भक्तों का हर बार सहारा। महादेव शिव अंतर्यामी हैं, दयानिधि के सागर हैं आदिदेव महादेव। तो अगर आपको किसी परेशानी ने घेरा है तो सावन में शिव को पुकारिए। क्योंकि भक्तों की पीड़ा हर लेते हैं आदिदेव। हर भव बाधा दूर कर देते हैं महादेव। महादेव की कृपा से मिट जाते हैं सारे गम। बोलिए हर हर बम बम। ऐसी मान्यता है कि अगर शादी विवाह में बाधा आ रही है और आपकी उम्र 28 से 24 साल है तो सावन में ये खास उपाय आपकी बाधा को दूर कर सकते हैं। गौर से देखिए। सावन में नियमित रूप से पीले वस्त्र धारण करें। शिव पार्वती को संयुक्त रूप से एक ही माला अर्पित करें। सायंकाल शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करें। ओम गौरी शंकराय नमः का जप करें। ये प्रयोग सावन में लगातार 9 दिन करें। शीघ्र विवाह का वरदान मिलेगा।
देखिए गौर बिना हम कोई भी पूजा अनुष्ठान कराते हैं सीधे हम कहते हैं सांब सदा शिवाय नमः। अकेले शिव की पूजा कहीं है ही नहीं है। अगर शिवलिंग के नीचे से अर्घ्य को हटा दिया जाए तो शिव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। शिव शक्ति के बिना कुछ नहीं है, शक्ति के बिना शिव 100 के समान है। इसलिए जो गौरी हैं और जो उनकी अर्धांगिनी है, जिनके नाम से हम उनको गौरी शंकर कहते हैं, तो शिव की पूजा कभी अकेले नहीं होती। शिव की पूजा जब भी होगी तो गौरी के साथ में होगी। बहुत भिन्न भिन्न नाम हैं, रूप हैं, लेकिन गौरी शंकर के नाम से विशेष इनको महत्व दी गई है। ऐसे हैं महादेव शिव जो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। बस श्रद्धा से उनकी उपासना और आराधना करने की जरूरत है। तो अगर आपकी उम्र है 25 से 30 के बीच और अभी तक नहीं हो पाई है आपकी शादी, तो इन उपायों को जरा गौर से देखिए। सावन में पीले वस्त्र धारण करके पूजा करें। शिवलिंग पर सुगंध अर्पित करें। शिवलिंग पर जल की धारा चढ़ाएं। ओम पार्वती पतये नमः का 108 बार जप करें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये प्रयोग सावन में लगातार 9 दिन करें। सृष्टि के संहारक महादेव शिव हैं, लेकिन वो कष्टों का भी समूल नाश करने वाले हैं। इसलिए शिव आराधना से विशेष कृपा मिल सकती है। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तो सबसे सुंदर मंत्र है जो कि तुरंत लाभ देता है, ओम नमो भगवते रुद्राय। यह जो मंत्र है, इस मंत्र का जप शीघ्र फल देता है। ओम नमः शिवाय या आशुतोष तुम औढ़र दानी आरति हरौ दीन जनजानी, इनका जप करके भी हम मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। अंतर्यामी शिव की उपासना से भय, बाधा, विपत्ति और रोगों का नाश हो जाता है। तो शिव का ध्यान करते रहिए, उनके नाम का जाप कीजिए। जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपको मिलेगा खुशहाल जीवन का वरदान। आगे हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी उम्र 30 से ज्यादा है और अभी तक आपकी शादी के योग नहीं बन पाए हैं, तो कौन से उपाय करने पर बजेगी आपके घर शहनाई। ये हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। कई बार ना चाहते हुए भी शादी की उम्र हाथ से निकल जाती है, लेकिन मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पाता। अगर आपको भी तलाश है एक योग्य जीवन साथी की, तो सावन के ये उपाय आपकी एक ख्वाहिश भी पूरी कर सकते हैं। कैसे, गौर से देखिएगा। सावन में परमात्मा शिव का नाम सारे बिगाड़े काम बना सकता है। सावन में शिव आराधना से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है, क्योंकि शिव का मनभावन महीना है सावन। और अगर सावन में भगवान शिव की विधि विधान से आराधना की जाए तो समस्त पापों का समूल नाश हो जाता है। मनुष्य के जीवन में 6 अवगुण होते हैं। उन अवगुणों की जब बाध्यता होती है तो विवाह संपन्न नहीं होते हैं। तो 6 चीज़ें हम बता रहे हैं, उनको मिलाकर जो व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक करता है, वो वर हो या कन्या, जिनको अपने विवाह की आवश्यकता हो अगर करें तो उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। उसमें हरी दूर्वा है, काली मिर्च है, पिसी भांग की गोली है, गिलोय है, और इन चारों को कूट पीस करके उसका अर्क निकाल करके उसमें गंगा जल और गऊ का दूध मिला करके, जिसको हम खटरस बोलते हैं, इससे अगर अभिषेक भगवान शिव का अगर किया जाए और युवक या युवती, तो इससे बढ़िया विवाह का जो टूटने का या न होने का कारण है वो समाप्त हो जाता है, उसका शीघ्र विवाह होता है। अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है और तमाम जतन के बाद भी रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, तो जरा इस उपाय को गौर से देखिए। 108 बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें। इसके बाद एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय कहें। ये प्रयोग सावन के हर सोमवार को करें। आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा।
सभी मनोकामनाओं को भगवान महादेव पूरा कर सकते हैं। शिव के लिए इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है तो ये उपाय आपके जीवन में खुशहाली ला सकती है। सावन में किसी भी दिन शिव जी को सफेद चंदन लगाएं। इसके बाद उन्हें जल अर्पित करें। इससे दाम्पत्य जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। हर हर महादेव का जय घोष कीजिए। सावन में खुद को शिव के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। आपके सोए भाग जाग जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।